और जो प्रभु शुरू करता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता, उसे कोई रोक नहीं सकता। आमीन 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 आमीन। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। बोलो मैं भविष्यवक्ता हूँ। भविष्यवक्ता। मजा नहीं आया? मैं एक भविष्यवक्ता। आई एम अ प्रॉफिट। I am a prophet. प्रॉफिट ऑफ गॉड। Prophet of God. तुम्हारी हड्डियों में बीमारी है, हड्डियों के ऊपर भविष्यवाणी करो। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। पहला अध्याय का उसी वचन खड़े रहेंगे, चलेगा? 10 मिनट चाहिए मुझे बस, और ज्यादा कुछ नहीं। 10 मिनट में आपका लाइफ बदल जाएगा। हालेलुया। 9 वचन पढ़ो। तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने का मतलब है तुम्हारे लाइफ में गवाही आनी, तुम प्रभु की महिमा करने वाले हो। तुम रिसीव इट। आमीन। हमारी बहुत दिनों से कोई ना कोई बात फंसी हुई है। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं हाथ उठाने के लिए बोलूंगा ना, कम से कम आधे लोग हाथ उठाएंगे कि किसी न किसी बात में वो लोग रुके हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन तुम्हारी चिट्ठी निकली और इस चिट्ठी के द्वारा, इस नंबर के द्वारा तुम प्रभु की महिमा करने वाले हो। आमीन। हालेलुया। धूप जलाना मतलब प्रभु को आराधना देना, प्रभु को आराधना देना मतलब धन्यवाद देना और उसकी गवाही को तैयार करना। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, और आगे बढ़ो। धूप जलाने के समय, धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली यस बाहर प्रार्थना कर रही थी। हाँ, उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। यस। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। हाँ, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन? हालेलुया। हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। कौन? हालेलुया। कोई तो इसी समय ऐसी प्रार्थना करे जिसके लिए मैं पहले बोल देना चाहता हूं कि तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। केवल तुम अब बोलने वाले हो, केवल तुम अब डिक्लेयर करने वाले हो। कम ऑन, कोई तो प्रार्थना करो, कोई तो प्रार्थना करो। कम ऑन, डू योर प्रेयर्स, डू योर प्रेयर्स। कि ऐसी प्रार्थना करो जो सुन ली गई है, तुम्हारी चिट्ठी निकली है और परमेश्वर का दूत के रूप में, आज परमेश्वर के वचन के रूप में पवित्र आत्मा तुमसे कहता है कि जकरिया, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, डर मत, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई। आमीन। कौन बोलो तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है, मेरी प्रार्थना सुन ली गई है। कौन अपने लिए भविष्यवाणी करोगे, मेरे लिए प्रार्थना सुनी गई है। हालेलुया। कम ऑन, हालेलुया। बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और आगे, और आगे पढ़ो। और तेरी पत्नी, फिर से पढ़ो। हे जकरिया, हे जकरिया, हाँ, भयभीत न हो, हाँ। क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। बुजुर्ग अवस्था में भी उसने प्रार्थना करना छोड़ा नहीं था। और प्रभु का दूत क्या कह रहा है कि तेरी पत्नी जो बांझ है उसका एक बेटा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे वो बुजुर्ग हो गया था, लेकिन अपने जीवन में डेली प्रेयर, डेली 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 प्रेयर कर, आपको रुकना नहीं। चाहे बुजुर्ग हो गए, शायद बुजुर्ग होने का अर्थ यह है कि इट इज इम्पॉसिबल, बट विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। कम ऑन, विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। हाँ, लोग कहेंगे, रिपोर्ट्स कहेंगी कि तेरे से नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तू रह जाएगी, तू रह जाएगा, तू हार जाएगा, कुछ नहीं होगा। और लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। कम ऑन, कोई बात नहीं, मैं भविष्यवाणी करूंगा, मेरी चिट्ठी निकली है, मेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और जो नहीं हो सकता वो होगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 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 हन्ना की भी एक बार चिट्ठी निकली, वो भी बहुत रो रही थी, उसको भी बच्चा नहीं हो रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चा नहीं होने का मतलब है शायद आपके बच्चों का उद्धार नहीं हो रहा है, वो भी नया जन्म है। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चा नहीं होने का
एक ये भी बात होती है कि सचमुच बच्चा नहीं हो रहा है, शादी हो गई है लेकिन बच्चा नहीं हो रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन तुम्हारी चिट्ठी निकली है? तुमने बहुत मेहनत की है किसी चीज के लिए, तुम हासिल नहीं कर पाए। तुमने बहुत सेवा की है लेकिन फल नहीं आया। तुमने बहुत मेहनत की है तुम्हारे बिजनेस में, जॉब में, और तुमने बहुत पढ़ाई की है लेकिन रिजल्ट नहीं है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं तुम्हारी चिट्ठी निकली और परमेश्वर तुम्हें उत्तर देने आया है कि तुम्हारी बुजुर्ग पत्नी भी बच्चा पैदा करने वाली है। हन्ना को प्रभु कहता है कि रो मत, रो मत। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब हन्ना ने भी भविष्यवाणी की, अपने फ्यूचर में होने वाले बेटे को बोला और प्रभु को कहा कि वो तुझे बेटी हूं, वो तेरी सेवा करेगा। भविष्य हन्ना अगर बांझ में से मां बनी तो उसके मुंह से बोलेगी भविष्यवाणी की प्रभु मुझे बेटा दे और मैं भविष्यवाणी करती हूं वो तेरी सेवा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फ्यूचर सन हुआ ही नहीं था। इसके लिए यिर्मयाह 1:5 कहता है, कौन रीड दैट वन, 1:5, यिर्मयाह 1:5, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। अभी सैमुएल था ही नहीं, उसका नाम भी नहीं था, उसकी मां भी बांझ है। किसकी मां बांझ है? कैसा अजीब लगता है ना, सैमुएल की मां बांझ है। अल्कना की पत्नी बांझ है, वो समझ में आता है, लेकिन सैमुएल की मां कैसे बांझ हो सकती? परमेश्वर कहता है कि गर्भ में आने से पहले मैंने तुम पर चित्त लगाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तू था ही नहीं, ना तेरे बाप के मन में था, ना पड़ोसियों के मन में था, तू शत्रु के मन में भी नहीं था। शत्रु ने भी कहा था जो है ही नहीं वो हो ही नहीं सकता, लेकिन प्रभु कहता है मैंने तब मन लगाया। जगह कहता है कि तेरा बेटा आने वाला है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। मैं अभी से तुम्हारे पत्नी के गर्भ में भेजने के पहले यूहन्ना मेरे मन में है, मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी लाइफ में मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूं जो आपकी लाइफ में हो ही नहीं रहा है लेकिन प्रभु के मन में उसका जन्म हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु कहता है कि उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक भी कर दिया। अभिषेक करने का मतलब है प्रॉस्पेरिटी। नोबडी कैन स्टैंड बिफोर यू। तुम्हारे सामने कोई ठहर ही नहीं पाएगा, तुम हमेशा आशीषित रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तुम जातियों के भविष्यवक्ता ठहरने के पहले तुम अपने लिए खुद भविष्यवक्ता हो। बोलो मेरा सीजन है, मेरा सीजन है, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। तुम्हारा कामकाज फेल हो चुका है, बिजनेस फेल हो चुका है, तुम भविष्यवाणी करो, अपने बिजनेस के पास जाओ और उससे कहो कि मैं तुम्हें यीशु मसीह के नाम में आशीष कर रहा हूँ। अब हमारा सीजन शुरू होने वाला है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इस्याक अकाल में कहता है जहां पे धंधे की उम्मीद ही नहीं थी, जहां पे फल आ ही नहीं सकता, जहां पे जॉब मिल ही नहीं सकती, वहां पर जाके आइजक बोता है और लिखा है कि उससे सबसे ज्यादा आशीष मिली। प्रेज़ द लॉर्ड। जब बोल रहा होगा तो अपने मुंह से भविष्यवाणी कर रहा होगा, ये एक बीज 100 बीजों को पैदा करेगा, हजारों को पैदा करेगा। विश्वास के साथ बोना और विश्वास के साथ काटना आज से तुम्हारे लाइफ में शुरू होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन हालेलुया, हालेलुया। आपके सारी चीजों में देखो, मैं एक बहुत अद्भुत बात को देखता हूं। मूसा लाल समुंदर और मिस्रियों के बीच में खड़ा है, प्रभु उसे भी कहता है रो मत, अपनी लाठी उठा। सब लोग कहते हैं वो लाठी क्या है? कौन क्या है? यस, बोलो ना सब लोग। लेकिन मैं कहना चाहता हूं प्रभु के हिसाब से वो लाठी भविष्यवाणी की, समुद्र की ओर बढ़ा और समुद्र को कह के 2 भाग हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेयर मींस मांगना होता है, भविष्यवाणी मतलब डिक्लेयर करना होता है। तू खोल लिया, कमांड करना होता है, बोलना, आज्ञा देना होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन हालेलुया, हालेलुया। अब बाइबल के एक भविष्यवक्ता का नाम लो जो बहुत फेमस है, एलिया। एलिया क्या कहता है? अपने बारे में भविष्यवाणी करता है, मेरे
नाउ यू आर द प्रॉफिट। आप आपके लिए भविष्यवक्ता बनो, प्रभु तुम्हें जातियों पर भविष्यवक्ता बनाए। क्योंकि तुम जब अपने लिए भविष्यवाणी करते हो तो तुम गवाही बनाते हो, और उस गवाही को दुनिया देखती है, और दुनिया आकर कहती है कि आप बोलोगे वो मेरे जीवन में होगा। आमीन, आमीन। वचन कह रहा है तू बोल, मैं तेरे जीवन में करूंगा। और दुनिया जब इस गवाही को देखेगी, दुनिया आकर कहेगी तू बोल, वो परमेश्वर करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु मेरे कानों को तैयार करो, मैं तेरी वाणी को सुनूं, मैं तेरी वाणी को सुनूं, मैं तेरी वाणी को सुनूं। हे चतरिया, भयभीत मत हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। बोलो मेरी प्रार्थना सुन ली गई है। मेरी प्रार्थना सुन ली गई है। और लिखा है अपनी पत्नी एलीशबा से तेरे लिए एक पुत्र होगा, उसका नाम तू यूहन्ना रखना। हालेलुया, हालेलुया, कौन हालेलुया, हालेलुया। बोलो धन्यवाद, धन्यवाद। तुझे आनंद और हर्ष लोग होगा, बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा। अपने माता के गर्भ से ही वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस्राएलियों में से बहुत औरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर लेकर आएगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में से होकर उसके आगे आगे चलेगा, पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर देगा, और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाएगा, और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा को तैयार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। 18 वचन जकरिया कहता है, स्वर्गदूत से पूछता है, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई बहनों, आज जो मैंने आपको सिखा रहा हूं, विश्वास करो, प्रभु तुम्हें ईगल की जैसा उड़ाने वाला है। तुम्हारे सीखने और सिखाने का समय शुरू हो चुका है। आमीन, तुम्हारी आमीन। चिट्ठी निकली है। तुम आज रात बिना प्रार्थना किए, सुबह को उठते ही बिना प्रार्थना किए बाहर नहीं निकलना, और भविष्यवाणी करना, डिक्लेयर करना, वचन पढ़ना। वचन में तुम्हें आहट सुनाई देगी, और मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि तुम्हारे आहट सुनाई दे। तुम्हारी चिट्ठी निकली है, जहाँ पर तुम्हारा काम नहीं हो रहा है, जहाँ पर तुम्हारा कुछ भी नहीं समझ में आया, वहां पे काम होना शुरू हो गया। भविष्यवाणी करते हुए जाओ, भविष्यवाणी करते हुए जाओ। तुम्हारे लिए आज से प्रॉफिट हो, और दुनिया के बारे में मत सोचना। मैं चाहता हूं तुम्हारे कानों में आहट सुनाई दे। हालेलुया। कौन? जकरिया को विश्वास नहीं आता, कहते वो तो बूढ़ा है, उसकी पत्नी बूढ़ी है। आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे, होंगे कि नहीं करेंगे? अरे पास्टर बहुत बार बोला, भविष्यवाणी की है, लेकिन हुआ तो नहीं। कोई बात नहीं, तुम शांत हो जाओ। स्वर्गदूत कहता है कि तू जानता नहीं मैं कौन हूं, मैं गैब्रिएल हूं, जिब्राइल हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की ओर से आया हो। अगर तूने विश्वास नहीं किया है तो अब तेरा मुंह बंद रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके जन्म के दिन तक वो गूंगा बन गया। हालेलुया। गूंगा बनने का मतलब बताता हूं, आपका प्रार्थना बंद, आपके ऊपर लाइफ में जो आप कन्फेस करोगे वो बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आज आप बात सुन रहे हो, आपकी चिट्ठी निकली, दिस इज योर सीजन। मैं आपको बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। समय पूरी दुनिया में लड़ाइयां चालू हैं। ये साल ऐसे समझ लो, जून के महीने से नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर के जून महीने तक आप बहुत कुछ अद्भुत देखोगे। आमीन, आमीन। महिमा में भी देखोगे और अकाल भी देखोगे। बहुत सारे लोगों के लाइफ में अप भी जाएंगे, डाउन भी जाएंगे। लेकिन जब भी बाइबल ऐसा कहता है, कौन, आर यू रेडी? आर यू रेडी? जब भी दुनिया में अकाल आया, हमें परमेश्वर ने आइजक के जैसा ब्लेस किया। दुनिया में चाहे कुछ भी होने दो, उसकी करुणा मुझ पर से कभी नहीं हटेगी।
से उनमें आमीन भविष्यवाणी करो कि दुनिया में कितना भी अकाल हो, उसकी करुणा मुझ पर से कभी नहीं हटेगी। उसकी करुणा डिक्लेयर करो। नहीं हटेगी। कितने भी लोग वचन में ऐसा लिखा है, कोई दाहिने गिरेगा, कोई बाएं गिरेगा, 1000 गिरेंगे, 10,000 गिरेंगे, लेकिन कोई विपत्ति मेरे पास नहीं पहुंचेगी। अकाल के समय में परमेश्वर में ऊंचा उठाएगा। कम ऑन, डिक्लेयर करें, जोर से डिक्लेयर करें। और संसार में उलट पुलट हो जाएगी, लेकिन धर्मी जन के पास किसी वस्तु की गति न होगी। और मैं तो परमेश्वर की आराधना करूंगा, मैं तो रोज वचन पर चलूंगा, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए। उसने वादा किया है, वो मुझे कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसा लिखा है कि देखो, स्वर्गदूत ने कहा कि मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा, बोल न सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों को जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतीत न की। लोग जकरिया की बात देखते रहे और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लगी, और जब वो बाहर आया तो उनसे बोल नहीं सका। लॉर्ड, आई प्रे कि हर एक जन अपने जीवन में भविष्यवाणी करने वाला हो। मैं हर वो बात जो मैं विश्वास करने से रोके, उस बात को ही मैं कैंसिल कर, क्योंकि परमेश्वर ने हमें गूंगा और बहरा, हकला नहीं ठहराया है। मैं प्रार्थना करता हूं, लेट्स इट बी, खुल जाए। जैसे यीशु ने उस गूंगे और हकले बोलने, बहरे और हकले व्यक्ति को कहा कि इफ्त, मैं भी कहना चाहता हूं इस कलीसिया के हर बहरा और हकला या गूंगा, उसकी जुबान खुल जाए, उसके कान खुल जाए, हम परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर की आहट को सुने और सच्चे दिल से उसकी स्तुति और आराधना करें। विश्वास करें कि वो प्रभु है। आमीन। ऐसा लिखा है, ध्यान से सुनना, 24 वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। Come on, are you ready, church? This is the last verse. ऐसा लिखा है कि इन दिनों के पश्चात, इन दिनों के बाद उसकी पत्नी, जकरिया की पत्नी एलीशबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कह के छिपाए रखा। 25 वचन, मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा ही किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन चर्च, आर यू रेडी? कम ऑन, अपनी आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर, आई डिक्लेयर, कई लोग यहां पर हैं जिनको कई लोग चिढ़ाते हैं कि तुम्हारे लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता, तुम्हारा परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। कई लोगों की बेइज्जती हुई है, नाम धराई हुई। बट राइट नाउ आई वांट टू प्रोफेसाई, कम ऑन, अपने हाथों को ऊंचा करो। जिनको ये प्रोफेसी चाहिए कि परमेश्वर तुम्हारी नाम धराई दूर करे, ओ परमेश्वर उस अपमान के बदले, ओ प्रभु ने यशायाह 61 में मेरे लिए भविष्यवाणी लिखी थी जो मैं कहना चाहता हूं। ओ रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। रिबा शाखा रबे रिबा बाबा बाबा शरणी रबा। प्रभु आपने मुझे ब्लेसिंग वर्ड्स दिया था मेरे ऑर्डिनेशन पे कि सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर सर नाम धराई दूर करो, राख दूर करो और उन्हें सुंदर पगड़ी बांध दो। और आपने कहा कि उनके विलाप करने वाले दिनों को हटाकर उन पर हर्ष का तेल लगाओ, उदासी दूर कर यश का ओढ़ना ओढ़ाओ, जिससे वे धर्म के 5 वृक्ष खिलाएं और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, जिससे परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। प्रभु मैं प्रोफेसाई करता हूं, एलीशबा का लाइफ तूने उस बुजुर्ग अवस्था में, उस हारी हुई अवस्था में, और इतने सालों से शादी के बाद कई लोगों ने उसे चिढ़ाया होगा कि तू याजक की पत्नी होकर सेवा करने वाली होते हुए भी तू बांझ है, बांझ है। उसका दिन रात रोना हुआ होगा, जकरिया रोता होगा, लेकिन याद रखो उसकी चिट्ठी निकली, उसके प्रार्थना का उत्तर आया और एलीशबा बांझ में से मां बन गई। 5 महीने
यहाँ पर कोई तो है कितने सालों से उसकी नाम धराई हुई है, कोई तो है जिसके लिए लोग कहते हैं कि तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया है, और कोई तो है जो 3, 4, 5 साल से अपने स्थान पर नहीं पहुंच पा रहा है, वो गिरा हुआ है, हार मान रहा है, रो रहा है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर तुम्हारे ऊपर मैं भविष्यवाणी करता हूं, एक पगड़ी की भविष्यवाणी करता हूं, और यश की और नहीं तुम पर चढ़ाता हूं। और जितने रोते हैं, वो पुकार रहे हैं, उन्हें परमेश्वर उत्तर देने वाला है। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु कुछ बड़ा करने आने वाला है। वो परमेश्वर तुम्हारे बच्चों को जो दारू में होंगे, जो हार चुके होंगे, जो बिगड़ चुके होंगे, और लोग कहते होंगे तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और तूने कुछ नहीं किया, तेरे बच्चे कुछ नहीं करेंगे, और तुझे चंगाई नहीं मिल सकती। मैं आज कहना चाहता हूं, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। मैं तुम्हें एक सुसमाचार सुनाता हूं, भविष्यवाणी करता हूं कि आज से तुम्हारी चिट्ठी निकली है, और परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े काम करने वाला है, जो तुमने सोचे नहीं, जो तुमने जाने नहीं, जो तुम समझ नहीं पा रहे थे, तुम प्रार्थना कर करके भी थक गए थे, लेकिन आज चिट्ठी निकली है। और मैं तुम्हें कहने आया हूं गैब्रियल के स्थान पे, परमेश्वर के स्वर्ग के दूत के बदले परमेश्वर के वचन के द्वारा, कि तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। Believe it and receive it. If you believe, you will receive in the name of Jesus. आमेन, आमेन। भाई बहनों, आज की सभा व्यर्थ मत जाने दो। थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड। रो मत आज के बाद, अपनी भविष्यवाणी की लाठी उठा और लाल समुद्र को 2 भाग कर दो। हमारे बहन ने एक आंटी ने गवाही दी थी कि उन्होंने प्रार्थना की, भविष्यवाणी की कि प्रभु मैं साग पात भी खाऊं तो भी चंगी होगी। जिंदा गवाही है। मैं चाहता हूं तुम्हारे जीवन में गवाही है। और मनुष्य पर भरोसा मत करना, किसी भी चीज पर भरोसा मत करना। तुम डिक्लेयर करो, डिक्लेयर करो, ओ जीसस जीसस जीसस। 18 साल की कुबड़ी को देखो, इतनी कुबड़ी हो गई थी कि उसे मनुष्य दिखाई नहीं दिखा। शैतान ने उसे झुका हुआ बना दिया, हारा हुआ बना दिया। लेकिन यीशु जब आए, कितनी अजीब बात है, वो 18 साल की कुबड़ी इस कंडीशन में थी, शायद तुम भी उस कंडीशन में हो। उसने प्रार्थना ही नहीं की, ना ही प्रभु से कुछ मांगा, लेकिन उस दिन उसकी भी चिट्ठी निकली थी, वचन उसके पास पहुंचा था, और यीशु ने कहा, हे स्त्री, सीधी हो जा और आजाद हो जा। तुम आजाद हो जाओ, तुम छंगे हो जाए। यीशु मसीह के नाम में मैं भी तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करता हूं। आमेन, जो नहीं हो सकता वो तुम्हारे लाइफ में हो गया। शायद तुमने भविष्यवाणी करना छोड़ दिया हो, शायद तुम कुबड़े हो गए हो, शायद प्रार्थना करना छोड़ दिया हो, तुम थक चुके हो, लेकिन आज तुम्हारी चिट्ठी निकली, और मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, शैतान ने तुम्हें बांधा था, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। कई लोग बहरे हो गए, हकले हो गए, उन्हें सुनाई नहीं देता, लेकिन मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, शैतान का हकलापन और बहरापन तुम्हारे अंदर से दूर करता हूं। अब तुम्हें प्रभु की वाणी सुनाई दे। तुम जो कुछ भी खाओ, परमेश्वर के नाम में महिमा करो। आमेन, आमेन। एलिशा भविष्यवाणी करता है, कल नेक्स्ट डे पे, एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे पे अकाल समाप्त हो जाए। लॉर्ड आई प्रोफेसाई, कल से इस कलसिया में जिसके भी जीवन में अकालपन चल रहा है, हाथ की कमाई में श्राप है, कम ऑन ओपन योर हैंड्स। जिनके घर में आटे दाल तेल के लिए भी प्रभु जगह नहीं, पैसे नहीं, मैं कहना चाहता हूं, एक दिन छोड़ के तुम्हारे जीवन में प्रभु आशीष की बारिश करेगा। Receive it in the name of Jesus. Receive it. Receive it in the name of Jesus. और रबा शाखा रबानी नबी रबो। प्रभु की महिमा को, प्रभु की महिमा को। Thank you Jesus. ध्यान से सुनो, जब वचन आता है तो जीवन लेकर आता है।
आशीष लेकर आता है, बंधनों को तोड़ने वाला छुटकारा लेकर आता है। पतरस यीशु के आने के पहले, वचन के आने के पहले वो रात भर मेहनत करता है, उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन यीशु के आने के बाद जब यीशु कहते हैं कि दाहिने ओर जाएगा, तो पतरस कहता है मैंने रात भर मेहनत की थी, कुछ नहीं मिला, परंतु अब वचन मिला है और मैं तेरे कहने के अनुसार जाल डालूंगा। वो अपने लिए भविष्यवाणी कर रहा है। अब वो विश्वास कर रहा है कि रात भर कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब मैं यीशु के कहने पे डालूंगा, और विश्वास के साथ जाल डालता है और कहता है कि मछलियां मेरे पास आई। आमीन आमीन। मैं आज कहना चाहता हूँ जहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं मिला है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो जिस बिजनेस में तुम्हें दबाया गया है, गिराया गया है, जिस परिवार में, जिस स्थान पे, जिस एरिया में जहाँ पर तुम हार चुके हो, कर्जे में हो, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ just day after tomorrow, एक दिन एक महीने के बराबर भी हो सकता है, but I want to prophesy only one day, तुम्हारे नाम जरा ही दूर होने वाले। जैसे एलीशा को परमेश्वर ने इतनी बुजुर्ग होने की अवस्था के बाद एक दिन में सब कुछ बदल दिया। 5 महीना वो एक पेट में ब्लेसिंग लेके चली और जिंदा गवाह बन गई। तुम भी अब जिंदा गवाह बनने वाले हो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके जीवन में आज की भविष्यवाणी कहकर फिनिश कर रहा हूं। हालेलुया। हर्ष और आनंद होने वाला है। आमीन आमीन। तुम्हारे लाइफ में हर्ष और आनंद होने वाला है। हर्ष और आनंद होने वाला है। एलीशा उस विधवा स्त्री को, जिसको 2 बच्चे थे, जिनको गुलाम बनाया जा रहा था, उससे के पूछता है कि तेरे पास क्या है? वो कहती है कुप्पी भरती है। शायद आपने बहुत बार कुछ किया होगा, कुछ भी नहीं बचा होगा, लेकिन आज तुम्हारी कुप्पी में तेल है और उस कुप्पी के तेल का नाम है तुम खुद के लिए भविष्यवाणी करने वाले हो। अब तुम भविष्यवाणी करते जाओ, तेल उंडेलते जाओ, भविष्यवाणी उंडेलते जाओ, उंडेलते जाओ, उंडेलते जाओ, उंडेलते जाओ, और तुम्हारे बर्तन, हर एक बर्तन भरता हुआ जाएगा और तुम्हारा खर्चा भी चुका दिया जाएगा। नाम दराई भी दूर होगी, तुम्हारे पास इनफ होगा कि तुम परमेश्वर की महिमा के गवाह बन जाओ। उंडेलते जाओ। आपको मैं 1 मिनट देता हूँ, 30 सेकंड से 1 मिनट देता हूँ। तुम अपने तेल वाली उस कुप्पी में से भविष्यवाणियों को उंडेलते जाओ। जो भी तुम्हें चाहिए तुम तुम्हारी लाइफ में बोलते जाओ। और मैं यहाँ से अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला हूँ। कम ऑन, स्पीक इन योर लाइफ और प्रोफेसाई इन योर लाइफ, इन योर फैमिली, इन द नेम ऑफ जीसस। और राबा शखा रबे रिबतरी रबे रबो रबा रिबा बाबा संदर रबे रिबतरी रबे रबो रबा। जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आने वाले समय में जितने भी लोग इस वचन को सुनेंगे, उनके जीवन में मैरिकल्स होंगे, तेल उंडाला जाएगा, अभिषेक उंडाला जाएगा, और जो बांझ होंगे उनके संतानें उन पर उंडेली जाएंगी, जो कर्जे में होंगे उनका कर्जे का दाम उतार दिया जाएगा, जो कमजोर होंगे वो बलवान बनते जाएंगे। और अभिषेक का तेल मैं उनके अंदर उंडेलता जाता हूँ। हर बर्तन में यीशु मसीह के नाम में एलीशा के समय का तेल अब यीशु मसीह के नाम में दुगना हो चुका है, 10 गुना हो चुका है, 1000 गुना हो चुका है। हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों पर मैं वो तेल उंडेलता जाता हूँ। हर खाली बर्तन भर दिया जाएगा। हर खाली खाली, अगर यहाँ पर कोई बैठा है जिसका मन खाली है, जिसका जीवन खाली है, जिसका घर खाली है, शायद उसकी पॉकेट खाली है, शायद उसका पेट खाली है, शायद वो बांझ है, मैं उन पर तेल उंडेलता हूँ, तेल उंडेलता हूँ, तेल अनॉइंटिंग 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 उंडेलता हूँ। दे विल रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। तुम भरपूरी में जीवन जीने वाले हो। आमीन आमीन। Come on, don't stop, don't stop. जितने तुम्हें तेल के बर्तन भरते, भरो 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 भरो। Come on, don't stop. तुम्हारे परिवार के लिए मांगो, तुम्हारे घर के लिए मांगो, सुसमाचार के लिए मांगो, सेवा के लिए मांगो, सचमुच एक सच्चा भविष्यवक्ता होने के लिए मांगो। Receive it. Declare, I am the prophet of God. I am the prophet of the living God. I am the apostle of the living God. जिसने आकाश और धरती को बनाया, मैं उस जिंदा परमेश्वर का बेटा हूँ, भविष्यवक्ता हूँ, उसका प्रेषित हूँ, उसका
जोशुआ को प्रभु कहता है कि तू जिस जमीन पर पैर रखेगा वो जमीन तेरी हो। यरीहो के किनारे पे जब उस शहर के ऊपर उसने पैर रखा, उसका पहला प्रार्थना भविष्यवाणी होगा कि प्रभु तेरा वादा किया ये जमीन हमारी है। और जोशुआ विजेता बना। तेरे जीवन में भर तुम्हारे सामने कोई ठहर नहीं पाएगा। आई प्रोफेसाई कि जिस जमीन पर हम पैर रखेंगे वो जमीन हमारी हो। जिस बिजनेस के लिए हमारे मन में भी हम पैर रखेंगे, सोचेंगे वो हमारा होगा। मैं चाहता हूँ इस उल्लासनगर, अंबरनाथ, बदलापुर, कल्याण, शाड, वरम, पूरे महाराष्ट्र में हमारी मिनिस्ट्री की शुरुआत हो चुकी है। हम आत्मा में उस पर पैर रखते हैं और हाथों को उठाते हैं। युद्ध परमेश्वर का है लेकिन जय हमारी है। और हम राज्य, प्रभु हमारे द्वारा राज्य करने वाला है। मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर है। यहाँ पर गवाहियां 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 होंगी। प्रभु की महिमा महिमा और महिमा होगी। और आज जैसे मैं घोषित कर रहा हूं कि मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, गवाहियां गवाहियां गवाहियां, महिमा 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 होगी। आप सब लोग मेरे इस प्रार्थना का, मेरे इस भविष्यवाणी का गवाह बनोगे कि हमारे परमेश्वर के दास ने जैसे बोला था परमेश्वर ने वैसे ही किया। प्रभु इस कलीसिया के प्रार्थना के जीवन को बढ़ा। Raise the prayer warriors, worshippers, raise your testimonies in the name of Jesus. That everyone will be glorify your name. हर एक जन गवाही लेकर आए और कहे कि हमारा यीशु मसीह खुदा का बेटा है। हमारा परमेश्वर ही परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर स्वर्ग, धरती, आकाश, हर बात का, हर चीज का, हर समय का परमेश्वर। सारी महिमा आपको देते। प्रभु इस कलीसिया को कोई रोक नहीं सकता। यहाँ के जवानों को कोई रोक नहीं सकता। यहाँ की बहनों को कोई रोक नहीं सकता। इस भवन में कोई बांझ हो ही नहीं सकता। बांझपन को उखाड़ के फेंकते एंड प्रोफेसाई, जिनके बच्चे नहीं है दे विल रिसीव सन एंड डॉटर्स इन द नेम ऑफ जीसस। जिनके बिजनेसेस नहीं है दे विल रिसीव माइटी मिलियनियर्स बिजनेस इन द नेम ऑफ जीसस। Amen, amen. और रबाशक, जिनके पास जॉब्स नहीं है, come on, जिनके पास जॉब्स नहीं है, तुम प्रभु की सेवा करो। प्रभु की सेवा करना जॉब है। जिनके पास बिजनेसमैन है, तुम प्रभु का बिजनेस करो। परमेश्वर तुम्हारे बिजनेस को आशीष करेगा। तुम परमेश्वर के भवन में जॉब करो सच्चाई से, तुम्हें परमेश्वर आशीषित करेगा। Amen, amen. एक ही बात है, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। बोलोगे तो तुम्हारे जीवन में पूरा हो जाएगा। मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। पूरी कलीसिया मिलकर कहे आमीन, Amen, आमीन, amen. हालेलुया। भाई बहनों, डोंट स्टॉप। तुम्हारी लाइफ में तुम तेल उंडेलते जाओ। ये प्रॉफिटिक वर्ड मुझे प्रभु ने यहाँ से दिया। आपके घुटनों में दर्द है ना, घुटनों में तेल, डॉक्टर बोलता तेल की कमी। रोज दोनों घुटनों पे हाथ रखो, दवाई बने। विदिन 30 डेज तुम्हारे घुटनों में स्वर्ग से तेल आए। Amen, amen. रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। आइए, समय है, आप सब लोग बैठ जाइए। ये समय है प्रभु पूजन का।
मैं बात को आपको बताकर आगे बढ़ूंगा। Are you ready? Come on, Sam, ready? Praise the Lord. Come on, hallelujah. Praise the Lord. Come on, hallelujah. आप तैयार हैं? देखो मसीह में नाम स्ट्रॉन्ग बनना है। ठंडापन तुम्हारे अंदर से निकाल दो, बलवान बनो। आमीन। कौन आमीन? हालेलुया, हालेलुया। इस बात का इंतजार कभी मत करना कि कोई आकर तुम्हारी लाइफ में भविष्यवाणी करे। मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूं तुम्हारे ऊपर कि आज से तुम भविष्यवाणी करोगे तुम्हारे लिए और कई लोगों के लिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा भी सुस्ती नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसा ही थकावट के बारे में तुम्हारा मुंह ऐसा दिखाई नहीं देना चाहिए कि तुम थोड़े से वैसे हो। स्ट्रॉन्ग बन जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन हालेलुया। ऐसा तैयार रहो कि कुछ अगर मैंने मिस कर दिया तो मैं खो दूंगा, मैंने कुछ नहीं सुना तो मैं खो दूंगा। इतना स्ट्रॉन्ग रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन हालेलुया, हालेलुया। लूका की किताब को खोलेंगे, पहला अध्याय 5 वचन से पढ़ेंगे। यूहन्ना के जन्म की घोषणा। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था। एक व्यक्ति है जिसका नाम जकरिया है और वो परमेश्वर का याजक है, दास है। आप सब लोग इधर हैं? यस, आगे बढ़ो। और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी। वो भी एक याजक, महायाजक हारून के घराने की थी, जिसका नाम एलीशिबा था। उसका नाम एलीशिबा था। बोलो, जकरिया, एलीशिबा, ये दोनों पति पत्नी है। हाँ, पढ़ो। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। आमीन। ये दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी हैं और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। ये धर्मी है और हमेशा प्रभु की सारी आज्ञाएं, 1 2 3 नहीं, जैसे आज के समय में बहुत सारे विश्वासु कुछ बातों को मानते, कुछ बातों को बोलो ना। हाँ, तो बोला क्यों नहीं? पहले क्यों नहीं बोला? कुछ बातों को मानते, कुछ बातों को नहीं मानते। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना के समय प्रार्थना करना है, सारी बातें। भवन में, मंदिर में प्रार्थना के लिए जाना है, सारी बातों को समय पे जाना है, मानना है। प्रभु ने ये कहा वो करना है, जो नहीं लिखा है वो नहीं करना है, और जो लिखा है कि नहीं करो वो भी नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कम ऑन, हालेलुया। सारी आज्ञाओं में और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। बोलो आमीन। जकरिया और उसकी पत्नी का नाम क्या है? आप भूलना नहीं चाहिए। 3-4 दिन आपके दिमाग को ये बात चलनी चाहिए। जकरिया और एलीशिबा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, और आगे बढ़ो। उनके कोई भी संतान न थी, इन दोनों को कोई भी बच्चे नहीं थे, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी। और रीजन भी लिखा है कि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। प्रेज़ द लॉर्ड। कम ऑन, हालेलुया। बोलो जकरिया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो जकरिया और एलीशिबा, दोनों याजक के घराने से। प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों धर्मी, सारी आज्ञाएं मानते, लेकिन तो भी उनके जीवन में कुछ समस्या, और समस्या बहुत गंभीर थी कि उन्हें बुजुर्ग अवस्था में पहुंच गए, क्योंकि 40 साल, 50 साल, 55 साल, 60 साल बुजुर्ग हो गए थे, तो भी बच्चे नहीं थे। हालेलुया। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, सब लोग मेरे तरफ देखो, न नीचे देखो, न उधर देखो, न इधर देखो, न उधर, टकटकी लगाओ। पतरस और पौलुस ने दोनों ने एक लंगड़े को चंगाई दी है प्रेषितों के काम में। पतरस भी कहता है उस लंगड़े को
कि मेरी ओर देख, और वो भी आशा भरी नजर से देख रहा है। पौलुस भी कह रहा है कि मेरी ओर देख, और ऐसा लिखा है कि वो टकटकी लगाकर देख रहा है। जितने लोग ध्यान से देखते ना वो पा लेते। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन? हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में एक वचन है, बुक ऑफ एक्सोडस, यहाँ पे बंद नहीं करना ये बुक, ये इंपॉर्टेंट है। वो एक जुड़ा हुआ वचन है, बुक ऑफ एक्सोडस 19वां अध्याय 4था वचन। ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। कम ऑन, पढ़ो। तुमने देखा है, परमेश्वर इस्राएलियों से और मूसा से बातें कर रहा है, कुछ बात को बता रहा है। पढ़ो। तुमने देखा है प्रभु उनसे कह रहा है कि तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, कि मिस्रियों से, इजिप्शियन से प्रभु ने क्या क्या किया है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके हर गवाही में आप हमेशा याद रखो आज का वचन कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या किया है। तो आमीन में एकदम आनंद नहीं है। हमेशा याद रखो, जब भी बड़े से बड़ा समस्या हो, बड़े से बड़ा प्रॉब्लम हो, या कुछ नहीं समझता हो, तो घुटने टेको और याद करो प्रभु ने कहां से आपको बाहर निकाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर आगे पढ़ो। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर, ईगल के पंखों पर, उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। चढ़ाकर अपने पास ले आया। इजरायली कभी भी मिस्र की गुलामी में से आजाद नहीं होते। परमेश्वर ने जो प्लान बनाया, प्रभु मूसा को तैयार कर उन्हें भेजा। आप विश्वास करिए, सोच कर देखिए, 20 लाख 6 लाख से लोग जो पुरुष थे वो बाहर थे, और उनके साथ बच्चे, पत्नियां, उनकी बेटियां, बहुएं सब थे। मिलाकर मैं अंदाजा लगाता हूं 20 लाख से 40 लाख लोग हो सकते। जरूर नहीं 2 बच्चे हो सबको। तुम तुम्हारे बच्चों के बारे में मत सोचो, तुमको 2 काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड। 20 लाख किसको भी अंदाजा नहीं है, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है 6 लाख लोग अगर पुरुष थे पैदल चलने वाले, तो उनके बच्चे और जवान और उनकी पत्नियां, उनकी माताएं, उनके बुजुर्ग, ये सारे लोग मिला के 20 लाख से भी ज्यादा लोग होंगे। उनको प्रभु एक देश में से आजाद कर लेकर आया और कहता है, मालूम है मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूं, तुम्हें कैसे निकाल कर लाया। उकाब के पंखों पर। उकाब के पंखों पर क्या? कौवे को देखा आपने उड़ते हुए? चिड़िया को देखा? पंख हिलाते। अगर कौवे के पंखों पर प्रभु बैठा था तो कौवा यूं करता तो गिर जाते सब। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उकाब कैसे उड़ता है? फड़फड़ाता ही नहीं, सीधा आकाश में घूमता है। और प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें एकदम आराम से निकाल कर लाया। तुम्हें कोई तलवार नहीं चलानी पड़ी, तुम्हें कोई जिम नहीं करना पड़ा, बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी पड़ी, कोई भाला नहीं उठाना पड़ा, किसी को मारना नहीं पड़ा। युद्ध परमेश्वर ने लड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज भी आप सब गवाहियों को देखोगे ना, तो आपके जीवन में आज तक आपने वैसी लड़ाइयां नहीं की है। आपके उद्धार के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी। जितना लोग आज बाहर के देश में देखोगे, बाहर हमारे कलसिया से बाहर लोगों को देखोगे, पहाड़ों पर चढ़ना, अपने पैरों पे तकलीफ देना, दुख देना, अपने आप को कोड़े मारना, अलग अलग तरीके से वो किसी भी रीति से चाहते कि वो बच जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पर वचन में लिखा है कि हमें भी परमेश्वर ने जो उद्धार दिया है, सारा दाम यीशु ने चुकाया। आप देखो, क्रॉस भी सीधा ही है, आपका हाथ ऐसा नहीं किया। अगर मैं तो अगर किसी को बोलूं कि 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए तुम्हारे हाथ ऐसे कर दो, कितनी देर हाथ ऐसे करोगे? 6 घंटे तक क्रूस पर लटका रहा है यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। चलो, हमारा ये टॉपिक नहीं, हमारा टॉपिक ये कि प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हारा भी उद्धार ऐसे ही किया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक्सोडस की किताब में देखोगे 14 अध्याय के बाद प्रभु उन्हें कुछ नया बनाने के लिए सोच रहा है। और गिनती की पुस्तक और ड्यूटरोनॉमी और जोशुआ की पुस्तक में प्रभु ने कुछ नया सिखाता।
कमान से आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ईगल के पंखों पर लेकर आया। ऐसा बहुत सारे जिन्होंने बहुत सारी रिसर्च की है, जिन्होंने बहुत सारी बातों को देखा है कि ईगल के बारे में क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। ईगल आपने शायद मेरे मुंह से सुना भी हो कभी। ईगल के बारे में एक बात जो है, बहुत सारे लोग नए हैं, मैं जिनको बताना चाहता हूं। अगर आप बहुत समय मेरी ये गवाही सुनी भी हो तो भी मैं फिर से बताना चाहता हूं, वो ताजा हो जाएगी। आर यू रेडी? कम ऑन, आर यू रेडी? एक ईगल जो मम्मी रहती है, जब उसे ईगल छोटा बच्चा पैदा होता है, एक में से ईगल बच्चा पैदा हो, तो एक ही रहता है वो, जब तो उसके लिए ना एक नेस्ट बनाया जाता है, घोंसला। आपको सुनाकर मैं आपको हैरान करने वाला हूं। अकेला ईगल पक्षी है और कबूतर है, ये दोनों जन है ना मोस्टली, बाकी दूसरे कम, दूसरे भी करते हो मे भी, बट ये दोनों ना जो घोंसला बनाते ना वो अपने पंखों का बनाते। इतने लोग सुन रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे ही तुम्हारा नया जन्म भी ना परमेश्वर के खून के द्वारा। ईगल अपने पंखों से ऐसा घोंसला बनाता है जिसमें बेबी ईगल, जो बच्चा ईगल हो, एकदम सेफ रहे, और बहुत ऊंचाई पे रखता है उसे। कहां पे रखता है? सबसे ऊंचे पेड़ पे, ऊंची डाल पे रखता है, ताकि सांप नहीं पहुंचे। प्रेज़ द लॉर्ड। कम ऑन, हालेलुया। ताकि कोई वहां पर दूसरा कोई शत्रु नहीं पहुंचना चाहिए, इतना ऊपर। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक बात सबको पता होनी चाहिए कि ईगल बच्चे को पता नहीं होता है कि वो ईगल है। उसको भी लगता है वो साधारण पक्षी। लेकिन ईगल मां को हमेशा एक बात रहती है कि मैं इसे सिखाऊं कि हु आर यू। आज का वचन वही है कि तुम आज भविष्यवक्ता बनने वाले। तुम किसी और का इंतजार मत करो कि तुम्हारे जीवन में आकर दूसरा कोई भविष्यवाणी करे। तुम डेली अपने जीवन में कुछ भविष्यवाणी करो। तुम डेली यहाँ पर आओ, हर रविवार को आओ, तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें चाहिए वो बोलो, भविष्यवाणी करना सीखो, और भविष्यवाणी वचन के अनुसार करना। प्रेज़ द लॉर्ड। एक रियल टेस्टिमनी बताता हूँ। एक 26-27 साल का लड़का, रियल हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैं उसका नाम लूंगा ना यहाँ पे, तो बहुत सारे लोग उसे जानते हैं, यहाँ पे आप पहचान जाओगे, तो मैं उसका नाम नहीं लेता हूं। उस 26-27 साल के लड़के से एक गलती हो गई, विश्वास, उसे बड़ी गलती हो गई, और अचानक वो बीमार पड़ गया। इतना बीमार पड़ गया, इतना बीमार पड़ गया कि वो मरने पड़ा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। डॉक्टर ने बोला कि ये नहीं बचेगा। आप सब लोग हैं? दिस इज रियल टेस्टिमनी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालांकि वो टेस्टिमनी तब की है जब वो यहाँ पर नहीं था। अचानक बहुत बीमार पड़ जाने के बाद डॉक्टर्स ने भी जब उम्मीद खो दी, समझ में नहीं आ रहा था, एक रात सब लोग पड़ोसी को यही कहा, मजा नहीं आया। एक रात उसने प्रभु को रो रो के उस बिस्तर पे प्रभु को बहुत पुकारा, कोई उत्तर नहीं, और पुकारने लगा। अचानक उसने एक बात को कहा। क्या आप सब तैयार हैं? उसने प्रभु को कहा कि प्रभु, मुझसे गलती हुई है और मैं जानता हूं नहीं बचूंगा, लेकिन हालेलुया, अगर आपने मुझे बचाया तो मैं एक बात को बोलना चाहता हूं, मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। हालेलुया, कौन हालेलुया। इतना बोलकर वो आंखें बंद कर दी। सुबह को वो उठा तो जिंदा था, और सुबह को डॉक्टर ने जब चेक किया तो उसके अंदर कोई बीमारी नहीं थी। उसी दिन उसी समय डॉक्टर्स ने कहा कि तुझे कुछ भी नहीं, तू जा सकता है।
उसने अपने खुद के मुंह से भविष्यवाणी की कि प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा। हेलो चर्च, शायद अभी तक आप समझे नहीं। कोई पास्टर नहीं गया, कोई फॉरेन से भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति नहीं गया उसके हॉस्पिटल में कि उसके सर पर हाथ रखे कि भाई तू सेवा करने वाला है, तू एक सुसमाचार प्रचारक बनने वाला है, तू फलाना करने वाला है, तू ये करने वाला है। उसने खुद से अपने मुंह से खुद के लिए एक बात को कहा और स्वर्ग में उसके लिए आमीन हो गया। जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा। आपकी उम्र क्या है मुझे नहीं पता। आज सुनो, वो ईगल के बारे में मैं बता रहा था, उसके बाद हम उस कहानी को फिर से पढ़ेंगे। लूका की किताब का 1 अध्याय का 5 वचन से आगे। वो ईगल पक्षी क्या करता है, उस घोंसले में से अपने बच्चे को रखता है और वो बार बार चिंतित रहता है कि ये बता दिया कि जाए से कि तू ईगल है, तू जमीन पर रहने वाला व्यक्ति नहीं है, तू आसमानों में उड़ने वाला व्यक्ति। प्रेज़ द लॉर्ड। अब वो ईगल क्या करता है ना, अपने पंखों से बनाए हुए घोंसले को रोज एक पंख खुद उसके घोंसले में से निकालता है। जबकि बच्चे का वजन बढ़ता है तो घोंसला मजबूत होना चाहिए, लेकिन वो डेली एक पंख निकालते जाता है और वो बच्चा भी देखता है कि मम्मी क्या कर रही है। आप यहां पर है, मैंने कोई अपनी कहानी नहीं बता रहा, मैं आपके परमेश्वर की और आपकी कहानी बता रहा हूं। आपका नया जन्म हो चुका है, आपको प्रभु मजबूत बनाने के लिए रोज एक पंख निकालेगा ताकि आप अब स्ट्रांग बनो। वो पंख एक एक करके निकालते निकालते एक दिन घोंसला गिर जाता है और वो ईगल का बच्चा, बेबी ईगल एकदम ऊंचे से ना नीचे गिरता है और पंख फड़फड़ाता है। उसे समझ में नहीं आता कि मम्मी क्या कर रही। कभी कभी आपके लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, आपको लगता है प्रभु क्या कर रहा है, प्रभु सुन क्यों नहीं, प्रभु को दिखता नहीं है क्या? अरे प्रभु को सब दिखता है और तुझे कुछ दिखाना चाहता है। जैसे ही वो बच्चा ईगल जमीन पर गिरने इतना सा होता है ना, वो मम्मी ईगल पता नहीं, वो देखते रहता है, ढूंढते रहता है, मम्मी गई किधर गई किधर। आज पंख भी निकालते थे, मैं गिर रहा हूँ, मुझे बचाने वाला कोई क्यों नहीं, लेकिन जमीन पर गिरने के इतने से जगह में ईगल आता है, मम्मी ईगल आती है और बच्चे को अपने पंखों पर ले लेती है और वापस उठाकर लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी वो बेबी ईगल को शांति मिल जाए, मैं बच गया बच गया बच गया बच गया बच गया, लेकिन बचा नहीं। ऊपर लेके जाकर मम्मी और ऊपर लेके जाती है, अभी 500 फीट 600 फीट ऊपर लेके जाती है, ऊपर से गिरा देती। अभी वो बेबी ईगल फिर सोचता है मम्मी क्या कर रही, समझ में नहीं आ रही, अभी डैडी को ढूंढना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत चिल्लाता है, फड़फड़ाता है और मम्मी ईगल है ना, वो ईगल को बच्चे को गिरा के गायब हो जाती है ताकि इसे दिखाई भी न दे। लेकिन जमीन पर नीचे गिरने के पहले वो वापस आ जाती है और उसे वापस उठाती और देखती है कि अभी तक इसको समझ में नहीं आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बार, चौथी बार और 1000 फीट पे लेके जाती है। अभी बच्चे को और डर लगता है, लेकिन उसको वापस नीचे रखती है। अचानक 2 बार 3 बार 4 बार गिरने के बाद ईगल के और बेबी ईगल के पंख खुलते हैं हवा में और अचानक से उसे पता चलता है कि वो आराम से बिना फड़फड़ाए उड़ सकता है। और अचानक से उसको हवा आती है पंखों में और वो धीरे धीरे गोल गोल अपनी मम्मी को देखते रहता है और उसके जैसा गोल गोल घूमता है और उड़ना सीख जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको जो भी मैं वचन सिखा रहा हूं ना, आप रोज सुनो, रोज बोलो, रोज मांगो, गवाही तैयार करो। मेरे पिता का घर, मेरे पिता का घर। अगर आपके पिता का घर प्रार्थना का घर है तो आपकी प्रार्थना किधर है? ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए जिसमें गवाही हो। हालेलुया। कौन 8वां वचन पढ़ो, लूका की किताब पहला अध्याय का 8वां वचन। बोलो मेरे पिता का घर, बोलो ना आगे। अगर आप नहीं बोलोगे ना तो ईगल के जैसा आपको फेंकना पड़ेगा। फिर तो तुम प्रार्थना करते अपने रेंगते हुए आओगे इधर प्रार्थना करोगे, बाबा प्रार्थना करो प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप गिरकर प्रार्थना करने मत आओ,
आज तुम उठते हुए प्रार्थना करो और ऐसी गवाही को तैयार करो जिससे आपका और परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, पढ़ो। जब वह अपने दल की पारी पर आप सब लोग ध्यान देना, मैं अब इस वचन के साथ में तुम्हारे लिए कुछ प्रोफेटिक बातों को भी बोलने वाला हूं। कौन, आर यू रेडी? यस। जकरया और उसकी पत्नी का नाम क्या है? दोनों कौन है? याजक घराने से। और दोनों कौन है? परमेश्वर के सामने धर्मी। दोनों प्रभु की कितनी आज्ञाएं मानते हैं और सारी विधियों पर निर्दोष भी चलने वाले, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं और ना ही वो दोनों बहुत बूढ़े हो चुके, बुजुर्ग हो चुके। और एलीशिबा तो 5 भी थी, बुजुर्ग भी थी। लेकिन 8वां वचन एक बहुत ही पावरफुल वचन है, पढ़ो। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याचक का काम करता था। अब जकरया जब परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था अपने पूरे ग्रुप के साथ, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। फिर से इस वचन को पढ़ो। तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली। याजकों की रीति के अनुसार उसकी क्या निकली है? कम ऑन, बोलो ना। मैं चाहता हूं सब लोग खड़े हो जाओ। कौन? गेट अप, गेट अप, गेट अप, फास्ट। तुम्हारी चिट्ठी नहीं निकलेगी। एक एक करके इतना ऑर्डर, किसकी चिट्ठी निकले तो कैसे भागेगा वो? हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। लंगड़े भी दौड़ने लग जाते जब चिट्ठी निकलती है। अब सब लोग इधर हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कौन? हालेलुया। भाई बहनों, मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ, कुछ अजीब। यहां पर हाथ रख के आप लूका की किताब 18 अध्याय खोलो, खड़े हो। आपको सजा देना चाहता हूँ। 18 अध्याय, लूका का 18 अध्याय 35 वचन पढ़ो। कौन? आर यू रेडी? मजा नहीं आया। कौन? आर यू रेडी? आर यू रेडी? सब एक साथ कहेंगे, 1 2 3। पढ़ो। जब यीशु यरीहो के निकट पहुंचा, ध्यान से पढ़ रहे सब लोग, मेरे साथ पढ़ो। जब यीशु यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब आप विश्वास करते हो अंधा है, राइट? ओके, 36। और वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा कि क्या हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन? हालेलुया। क्या सुनकर? कौन? बोलो ना। भीड़ तो रोज जाती थी वहां से, बंदा था और क्या करता था? प्रार्थना। क्या करता था? क्या करता था? भीख मांगता था। भीख मांगता था। किससे मांगता था? पेड़ों से, भीड़ से। प्रेज़ द लॉर्ड। रोज पैरों के कदम की आहट सुनकर ही वो भीख मांगता था, लेकिन उस दिन की आहट अलग थी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चाहता हूं, आज भविष्यवाणी करता हूं, तुम भी परमेश्वर के प्रेजेंस की आहट सुन सको, तुम भी प्रभु की वाणी की आहट सुन सको। तुम यहां से जब वचन आए तो तुम स्वीकार कर सको, सुन सको, ग्रहण कर सको और खड़े होकर मांगने लगो। प्रेज़ द लॉर्ड। ना केवल आज से तुम अपने कानों के लिए भविष्यवाणी करो कि मेरे कान प्रभु की आहट भी पहचान ले। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने उसको बताया कि यीशु नासरी जा रहे हैं। जैसे ही उसे पता चला
पहले आहट, फिर सुना और तब पुकार पुकार कर कहने लगा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर, अपने ऊपर भविष्यवाणी कर रहा है कि मुझ पर दया कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वहां पर लिखा है कि जकरिया की बारी के अनुसार, कौन वो वचन ओपन करो, उस याजक की बारी के अनुसार क्या निकली? चिट्ठी। कम ऑन, 1 2 3। बाकी सब लोग मेरी तरफ देखो, सिर्फ एक जन वचन पढ़ेगा, बस पूरा अध्याय वही पढ़ना है आपको, घर पे जाके आराम से पढ़ो। याजकों की रीति के अनुसार उसकी क्या निकली? कौन, किस बात की चिट्ठी? सेवा करने। हालेलुया, कौन? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसकी चिट्ठी निकली। कौन? मैं आपके लिए कुछ बोलना चाहता हूँ। आर यू रेडी? तुम अपने हाथों को उठाकर स्वीकार करते हुए जाओ। प्रेज द लॉर्ड, कौन? हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो चिट्ठी नहीं, वो सीजन है। और अब आपका भी सीजन शुरू होने वाला है, और आपका सीजन शुरू होने वाला है। वो जैसे कहते हैं ना कि बारिश की सीजन में ये फल आता है, गर्मियों के सीजन में आम आते हैं, वैसे ही मैं कहना चाहता हूँ, अब आपके लाइफ में एक सीजन शुरू हो रहा है। कौन सीजन शुरू हो रहा है? वो किसी को तो कोई बड़ा चिट्ठी, वो परमेश्वर के नाम की चिट्ठी, बहुत दिनों से उसने सोचा था, प्रभु मैं ऐसा करूं, नहीं हो रहा था, लेकिन अब तुम्हारे नाम की चिट्ठी निकली। वो बहुत सारे लोग कहना चाहते थे कि प्रभु मैं ऐसा बिजनेस करूं, मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, दिस इज योर सीजन। कौन लॉर्ड वांट टू ब्लेस यू, तुम्हारी चिट्ठी निकली है, और कौन चिट्ठी निकली है? परमेश्वर के सामने वो चिट्ठी निकलना मामूली बात नहीं थी, वो एक चिन्ह था कि तुम्हारी नई शुरुआत होने वाली है। और वो चिन्ह है कि अब प्रभु कुछ बदलने वाला है। और वो इतने सालों से सेवा कर रहा था, उसे कभी मौका नहीं मिला, लेकिन उस दिन परमेश्वर की नजर उस पर गई, उसकी चिट्ठी निकली। आज मैं कहना चाहता हूँ, तुम्हारी भी कोई चिट्ठी निकलने वाली, जो तुम बहुत दिनों से करना चाहते थे, परमेश्वर तुम्हें करने के लिए खड़ा करने वाला। और परमेश्वर जहां पर तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, तुम केवल इंतजार 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 कर रहे थे, लेकिन मैं यहां से कहना चाहता हूं कि तुम्हारी चिट्ठी निकली है। अब तुम वो करने वाले हो जिसके लिए तुम बनाए गए हो। परमेश्वर का प्लान है जो तुम्हारे लिए, उसकी चिट्ठी निकली है। और परमेश्वर की जो योजना है, उसकी चिट्ठी निकली है, वो तुम्हारे जीवन में अब शुरू होने का है। कौन बोले मेरा सीजन शुरू हो चुका है, मेरे लिए चिट्ठी निकली है। और मैं जिस बात का इंतजार कर रहा था, प्रभु ने मुझे अपने भवन में बुला लिया है। परमेश्वर ने अपनी योजना में मुझे इनवाइट किया है। कौन प्रोफेसाई करेंगे, अपने लाइफ में बोलना शुरू करिए, ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर को बोलिए, प्रभु मेरे लिए जो तेरी योजना थी, मेरी चिट्ठी निकली, मैं अब आपके राज्य में, स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर रहा हूँ। शैतान तू सुन ले, तू हारा हुआ है। अब प्रभु के नाम में मैं जो करने वाला हूँ, तू रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरी चिट्ठी निकली है। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, तुम ऐसे वचनों को तुम्हारे कान सुनने वाले बनो, एक एक प्रभु की आहट सुनने वाले बनो। अगर तुम गलत रास्ते पर जाओ, प्रभु आवाज दे और तुम लौट आओ। जो तुम्हें नहीं करना है, प्रभु जब बताए तो तुम कभी नहीं करना, और जो तुम्हें करना है, प्रभु बताए कि ये कर, वही करना। तुम मनुष्य पर भरोसा नहीं रखना, प्रभु पर भरोसा रखना। प्रभु हमेशा हमेशा तुम्हें वाणी सुनाते रहेगा। अगर तुमने एक बार भी जो प्रभु बोले नहीं